जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और कल की क्लास आपने एआई की देखी होगी। तो मैंने आपको वादा किया था कि आज हम एआई के हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, क्योंकि अगर हमें हिस्ट्री के बारे में ही नहीं पता कि ये आया कहाँ से है, क्यों बना है, किस कारण बना है, किस लिए बनाया गया है, ठीक है, और इसके आगे चलकर हमें क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है, जब तक हमें इसका बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा तब तक हमें इसके बारे में आगे का नहीं पता चलेगा। तो मैं उसी चीज़ को आज की क्लास में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और कल की क्लास में क्या हुआ था कि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन थोड़ी डैमेज हो रही थी, तो मैंने दूसरी स्क्रीन लगाई है, क्योंकि कल वाली मैंने फ़ोन से की थी और आज मैं कंप्यूटर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन से, ठीक है। एआई होता क्या है, क्योंकि अगर जब तक आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता तब तक आपको एआई के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। सबसे पहले आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एआई क्या है, ठीक है। हिस्ट्री कैसे है, कहाँ से है। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है बर्थ ऑफ एआई। बर्थ ऑफ एआई लगभग 1940 में एआई का सवाल आया था। दरअसल उस समय इसका नाम एआई था भी नहीं, यानी कि इसको एक तरह से कोई नाम वगैरह नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो उस वक्त से इसकी सोच शुरू हुई थी कि हाँ, कि हमें क्या करना है, एक मशीन को एक इंसान जैसी सोचने समझने और डिसीज़न लेने की क्षमता देनी है। एआई का आइडिया जो शुरू हुआ वो वॉरेन एमसी कुलस ने शुरू किया था। एमसी कुलस ने शुरू किया था, ठीक है। और उसके साथ ही वेल्टर पीटर्स ने पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल बनाया था, यानी कि एक पहली ऐसी मशीन बनाई थी जिसके अंदर आर्टिफिशियल एआई की इंटेलिजेंस के मतलब उसके अंदर उसको स्टोर किया गया था, ठीक है। तो जिस तरह जैसे कि वह इंसानों की तरह सोचता था, थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, क्योंकि देखा जाए तो उस समय कंप्यूटर जो थे वो बिल्कुल लो लेवल के थे, ठीक है। इसलिए इतना ज़्यादा खास एडवांसिंग वो नहीं था। लेकिन उन्होंने पहला न्यूरॉन एआई मॉडल तभी बनाया था और उसमें थोड़ा एआई इमोशंस डाले, यानी कि इंसानों के थोड़े इमोशंस डाले, सोचने की क्षमता डाली, ये सब डाला, ठीक है। तो सबसे पहला कब बनाया था? 1943 में। किसने? वॉरेन एमसी कुलच ने और वॉल्टर पीटर्स ने। और ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि एआई शुरू कहाँ से हुआ, उसका आइडिया आया कहाँ से, क्योंकि एक सोच जो है वो कहीं ना कहीं से छोटी जगह से चलकर बड़ी जगह पर पहुँचती है, ठीक है। तो आज एआई देख लो कहाँ पर है। कभी के समय में इसके बारे में जानते तक नहीं था कोई भी, इसका नाम तक नहीं जानता था कोई, ठीक है। अब 1950 में देखो, उस वक्त सिर्फ पहला बनाया गया था न्यूरॉन मॉडल, लेकिन धीरे धीरे अब इस पर काम करने लगे। वो 1943 से शुरू हुआ कि हाँ ये बनाया जाएगा, ऐसे ऐसे कर कर इसके अंदर फीचर्स दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब 1950 में आए तो एलन ट्यूरिंग ने कैन मशीन्स थिंग्स क्वेश्चन उठाया कि क्या मशीन्स सोच सकती हैं। ये क्वेश्चन किसने उठाया था? एलन टूरिंग ने उठाया था, ठीक है। एलन टूरिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया कि इम्पोर्टेंट आइडिया, उन्होंने एक आइडिया दिया कि यही से आइडिया आया कि क्या मशीन सोच सकती है, कि हम मशीन को क्यों ना ऐसी सोच दे दे कि वह इंसानों की तरह काम करने लगे, इंसानों की तरह सोचने लगे, इंसानों की तरह इमोशंस जगाने लगे, इंसानों की तरह वह, यानी कि हर चीज़ वह इंसानों की तरह करने लगे, डिसीजन इंसानों की तरह लेने लगे। लेकिन इंसानों में और टेक्नोलॉजी में हमेशा फ़र्क रहेगा, ठीक है। ये बात सही है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से उठा था कि यही आइडिया आया कि मशीन भी सोच सकती है। यहीं से आया था। किसने? एलन टूरिंग ने ये ऑप्शन दिया था। ये क्वेश्चन जब पूछा तो इसी ने कहा कि इसका हम सोल्यूशन भी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद एआई का जन्म कब हुआ? 1956 से 1970 में। देखो, जब तक हमने ये बात की है 1940 से 1956 तक की बात की, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की, ठीक है, यही बात की अभी तक तो 1940 से 1956 तक। तब तक इसका कोई नाम नहीं था, इसको कोई जानता नहीं था कि इसका नाम एआई था ही नहीं पहले के समय में, ठीक है। सिर्फ बनाया गया था, नाम कुछ नहीं रखा गया था, इसको सिर्फ न्यूरॉन मॉडल बोला गया था, उसके अलावा इसका कोई नाम नहीं था,
ठीक है, एक तरह की मशीन माना जाता था, नाम कुछ नहीं रखा था उस वक्त इसका। लेकिन जब 1956 में आए, उस तरह इसका सबसे बड़ा नाम, सबसे पहले इसका नाम रखा गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, 1956 में इसका नाम रखा गया। देखिए 1956 से 1970 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, एआई ऑफिशियली फील्ड बना, यानी कि एआई ऑफिशियली आने लगा, लोग इसके बारे में जानने लगे। ठीक है, 1956 में डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टर्म बना। जॉन एमसी कार्थी, जिन्होंने एआई के बारे में बताया था, कि एआई का नाम दिया जिसने, ठीक है, उसका नाम क्या था, जॉन एमसी कार्थी। ठीक है, इनको एआई के फादर माना जाता है। देखो क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई जिसका नाम डार्थ माउथ था 1956 में, कि एआई मशीनें तो हमने बनानी शुरू कर दी है कि वो इंसानों की तरह सोच सके, लेकिन उनका नाम भी कुछ रखा जाए, ये सब भी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सबसे पहला फर्स्ट एआई प्रोग्राम बनाया। ठीक है, उन्होंने एक सिंपल गेम बनाई, जैसे कि चेकर्स, ठीक है, चेस वगैरह, वो थी ना एक, यार ये शतरंज बोलते हैं जिसको हिंदी में, चेस। ठीक है, कंप्यूटर, लेकिन उस समय पर क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, कंप्यूटर्स थे, वो बहुत कमज़ोर थे। ठीक है, जिस कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया इतना खास। उस समय बनाया जरूर गया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उस समय के कंप्यूटर जो थे बहुत कमज़ोर थे। आज तो आप देख लो, हाई पावर वाले कंप्यूटर्स है, कितना ही बड़ा कंप्यूटर ले लो, कितना ही पावर स्टोरेज वाला ले लो, कितना ही बड़ा लोडेड वो कंप्यूटर ले लो, सब कुछ मिलेगा आज के समय पर। लेकिन पहले के समय में देखा जाए तो जब शुरुआत हुई तब इतने बड़े कंप्यूटर्स नहीं थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगले देखते हैं फ्यूचर एजेंट में। ठीक है, एआई विंटर। एआई विंटर का मतलब क्या है कि एआई उस वक्त ठंडा पड़ गया, लोगों ने उसके, क्योंकि देखो कंप्यूटर्स नहीं थे और उसके ऊपर ज़्यादा कुछ हम बना भी नहीं पाए उसको, क्योंकि कंप्यूटर बहुत कमज़ोर थे। एआई प्रोग्राम देखो, आज के समय में कोई चीज़ बनती है तो उसके आगे खोजें होती चली जाती हैं। जैसे चैट जीपीटी को ले लो आप, चैट जीपीटी जब शुरू हुआ था तब उसके कुछ नहीं था, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ चैट जीपीटी की ये रही है कि उसने लगभग आते ही 5 या 6 दिन में 10 मिलियन यूज़र्स उसके बन चुके थे। कितने बन चुके थे, 10 मिलियन यूज़र्स उसके 5 दिन में बन गए थे। यानी कि पहला एक ऐसा एआई टूल आया था जिसके अंदर 5 दिन में ही 10 मिलियन यूज़र्स बन चुके थे एआई के, उसके चैट जीपीटी के। ठीक है, तो तो एआई विंटर 1970 से 1980 में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, मतलब ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि लोग उसके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाए, कंप्यूटर इतने तेज़ नहीं थे, तो उसके बारे में आगे खोजबीन नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद फंडिंग कम हो गई, क्योंकि लोगों ने अब उसके बारे में जानता नहीं कोई, तो लोग फंडिंग बहुत कम करने लगे। ठीक है, सरकार उसको मंजूरी ना दे, क्योंकि जब किसी चीज़ को जाना जाता है ना, तभी तो उसकी मंजूरी दी जाती है, लेकिन उस वक्त उसकी मंजूरी नहीं दी गई, और इसीलिए इसको, जो लोगों को एक्सपेक्ट था भी, हाँ ये एक्सपेक्टेशंस रहेगी उससे भी, हाँ ये इतना डेवलप होगा, इतने इसकी डेवलपिंग होगी, तो वो सब नहीं हो पाया, जिसके कारण इसे एआई विंटर कहा गया, इस समय को एआई विंटर कहा गया। ठीक है, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ही ग्रोथ रुक गई, कोई आगे नहीं बढ़ पाया एआई। ठीक है, अब देखा जाए तो आगे आगे देखते हैं एक्सपर्ट सिस्टम एरा, 1980 से लेकर 1990 तक का टाइम। क्या हुआ, देखो उस समय क्या हुआ, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, क्या हुआ, कंप्यूटर कमज़ोर थे, जब रुक गई उसकी ग्रोथ, तब दोबारा से एक बार एआई ने क्या किया, दोबारा से सांस भरी और आगे चलने लगा। फिर उसके अंदर, एआई के अंदर बढ़ोतरी आई, एआई के अंदर क्या हुआ, नए नए चीज़ें बनने लगी। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक्सपर्ट सिस्टम बने, जैसे डॉक्टर इंजीनियर जैसे डिसीजन लेने वाले सिस्टम बनाए गए। ठीक है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ऐसी चीज़ें पहले, चैट जीपीटी पहले नहीं बना था, चैट जीपीटी अभी बनाया गया था। ठीक है, कुछ साल पहले, लेकिन जो ये पहले उस समय भी डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, जैसे डॉक्टर काम करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, उस समय भी ऐसी टेक्नोलॉजी आने लग गई थी, ऐसे सिस्टम बनाए जाने लग गए थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखा जाए तो मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, मेडिकल में डायग्नोसिस एक चीज़ होती है, वो आ गई थी उस वक्त पर। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह हुई कि एक्सपेंसिव मेंटेनेंस करना मुश्किल था, जिसके ऊपर जो पैसा लग रहा था ना, वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल था उस वक्त पर। क्योंकि देखिए, अब इंडिया में तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये वर्ल्ड की बात है, एआई तो वर्ल्ड के लिए है पूरे। तो
उस समय पर ये बहुत एक्सपेंसिव था और ये ना कॉमन लोगों तक जा ही नहीं रहा था। क्योंकि देखो, इनकम कहाँ से जनरेट हो पाती है, एक देश की इनकम कहाँ से जनरेट हो पाती है, जब एक छोटे यानी कि छोटे स्तर से इन टैक्स भरा जाता है, छोटी जगह से इसको खरीदा जाता है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ये सब। तो एक देश की इनकम वहाँ से चलती है, ठीक है। तो जहाँ भी यही बनाया जाएगा तो वहाँ के लिए उसके लोगों तक पहुँचना जरूरी है। लेकिन जब भी कोई नई चीज़ आती है, जब भी जैसे मान के चलो कोई चीज़ आई है, अभी मान के चलो नया फ़ोन बनाया गया है, तो सबसे पहले जब नया फ़ोन बनाया जाता है तो उसकी जो मार्केटिंग प्राइस देखोगे आप लोग, तो वो बहुत हाई लेवल की होती है। मार्केटिंग प्राइस उसकी, जिस वक्त वो नया नया आता है तो उसकी मार्केटिंग प्राइस देखोगे बहुत हाई लेवल की होती है, जिसको छोटे आदमी यानी कि मान के चलो जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, वो नहीं खरीद पाता उस फ़ोन को, ठीक है। वैसे ही एआई था, वहाँ तक गरीबों तक यानी कि आम लोगों तक नहीं पहुँच पाई थी, गरीब तो नहीं बोलना चाहिए, आम लोगों तक नहीं पहुँच पाई थी, ठीक है। जिस कारण इसकी मेंटेनेंस में बहुत मुश्किलें आ रही थी, कोई भी देश इसको इतना हैंडल नहीं कर पा रहा था इसके एक्सपेंसिव को, इसीलिए इसको फिर से रोक दिया गया। दिखाता हूँ, देखो आपको आगे भी एक विंटर आया था, सेकंड एआई विंटर, ये आ गया देखो, सेकंड एआई विंटर आया 1990 से 2000 के बीच में। फिर से गिरावट आ गई क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ जो होती है ना, उसके ऊपर ना इंटरेस्ट बहुत कम होने लग जाता है, ठीक है ना। देखना आप लोग, जब कोई भी चीज़ महंगी होती है, जैसे कोर्स होता है, आपको करने का बहुत इच्छा है, ठीक है, आपको एआई सीखने की बहुत इच्छा है, लेकिन सीखने के लिए जब आप कोर्स खरीदने जाते हो तो बहुत एक्सपेंसिव कोर्स पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे आप जब उसको कर नहीं पाते, हर जगह घूम लेते हो, फिर लेते हो भी, उसकी तो फीस बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी फीस है, तो आप लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। और जब अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप लोगों का क्या होता है, उसके अंदर से क्या होता है, इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। इंटरेस्ट कम होने लगेगा तो आप लोग उसको करोगे नहीं, ठीक है ना। वैसे ही एआई के साथ हुआ, जब वह एक्सपेंसिव था तो इसलिए लोगों ने उसमें इंटरेस्ट कम दिया और उसका इंटरेस्ट कम होता चला गया, और इसलिए उसको रुकावट आ गई, फिर से गिरावट आ गई इसकी एआई में, ठीक है। और दूसरी बात देखी जाए तो टेक्नोलॉजी हमारे पास लिमिटेड थी, इतने हाई लेवल की पावरफुल हमारे पास टेक्नोलॉजी इस वक्त भी नहीं थी। हमारे पास क्या, पूरे वर्ल्ड के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय पर टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी खास। अब कहाँ जा रहे हो आप, अब देखें आगे का। देखो अगला है मशीन लर्निंग राइज हुई, ठीक है, मशीन लर्निंग राइज 2000 से 2015 के बीच में क्या हुआ, रियल एआई रिवोल्यूशन शुरू हुआ। यहाँ से एआई ने धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी शुरू की, यहाँ से असली कहानी एआई की पलट गई। एआई बहुत आगे चलने लग गया, ठीक है। इंटरनेट से मासिव डाटा मिला, यानी कि क्या हुआ, लोगों ने जो जो सर्च किया, जो बहुत सी चीज़ें एआई से पूछने लगे लोग। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी काम कैसे करता है, वो जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स होती है, आप उससे बहुत से क्वेश्चन पूछते हो, बहुत सी चीज़ें बताते हो उसको, और वो बहुत सी चीज़ें आपको बताता है, कहीं ना कहीं डाटा लेते हो, तो कहीं ना कहीं से अब 10 बिलियन से ज़्यादा, यानी कि उसके बहुत सारे हैं यूज़र तो उसके, लेकिन अब मेरे ध्यान में तो नहीं कितने यूज़र्स हो चुके हैं उसके, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं हाई, यानी कि 10 मिलियन तो 5 दिन में बन गए थे उसके। अब तो सोचो आप कितने होंगे उसके, क्या कितना टाइम हो चुका है एआई चैट जीपीटी को बने हुए। तो वो क्या करता था, पहले स्टार्टिंग में जब आया था उसके पास भी इतना डाटा नहीं था, लेकिन उसको क्या किया गया, उसने आपसे क्वेश्चंस पूछे, आपने उसको क्वेश्चंस दिए, धीरे धीरे वो लर्निंग की उसने, लर्निंग करने के बाद रीजनिंग की, रीजनिंग करने के बाद उसको आपकी उस जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से आपको दिया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की। ऐसे एआई काम करने लगा और उससे इंटरनेट मासिव डाटा मिला। कहने का क्या मतलब है कि लोगों ने उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे, बहुत सी चीज़ें बताई उसको, बहुत सी प्रॉब्लम्स बताई, तो एआई सीखना शुरू कर गया, ठीक है। उसको बहुत सारा लोगों का डाटा मिला भी, ये सब ऐसे ऐसे करके सिचुएशंस होती है, इस सिचुएशन से ये ऐसे हल होता है, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग पावरफुल हुआ, ठीक है। जो मशीनों के अंदर जो एआई आने लगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, और बहुत सी चीज़ों में एआई आने लग गया था उस वक्त, ठीक है। जैसे क्या हुआ, मेजर इवेंट्स जो हुए, देखो आईबीएम वेस्टर्न ने क्विज शो जीता, ठीक है, 2011 में। स्पीच रिकॉग्निशन हुई, ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम इम्प्रूव हुए, ठीक है। तो इन चीज़ों में क्या हुआ, हमारे जो एआई थी वो आगे बढ़ी और बहुत आगे जाने लग गई, ठीक है। अब देखी जाए तो डीप लर्निंग एंड मॉडर्न एआई, ठीक है, वो समझ आ गया 2000 से 2015 के तक कैसे उसने राइज किया एआई ने,
ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग हुई एआई की, और स्टार्टिंग क्या हुई आप इसको बोलते सकते हो, इसका रिवोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ कि यहाँ से एआई को लोग जानने लगे, उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे, एआई को राइज करने लगे, उसकी प्रोग्रेस में बढ़ोतरी हुई। ठीक है। और लोगों ने सोचना शुरू किया कि यही एआई ही फ्यूचर है। ठीक है, यहाँ से आया था। अब देखी जाए तो डीप लर्निंग, क्या देखा जाए, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग कैसे, ठीक है, डीप लर्निंग 2015 से लेके अब तक का जो भी आपका प्रेजेंट चल रहा है, 2015 से आज का एआई इरा ब्रेक थ्रू अगर देखा जाए तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कल टेस्ला की कार सबसे ज़्यादा सेल्फ ड्राइविंग है। ठीक है, क्योंकि एलोन मस्क की कंपनी है भाई। एलोन मस्क तो बहुत अमीर आदमी है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो उसकी नेटवर्थ लगभग 0.6 नहीं 6.8 ट्रिलियन डॉलर कुछ ऐसी है उसकी। उसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा है। ट्रिलियन मतलब कि लाखों करोड़, लाखों के आगे भी करोड़ लगता है तब जाकर उसकी नेटवर्थ गिनी जाती है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इमेज रिकॉग्नाइजेशन आई। ठीक है, इमेज बनाने वाले आए, इमेज बनाने वाले टूल्स आए, चैट बोट्स आए जैसे। ठीक है, फेमस एग्जांपल अगर देखा जाए तो चैट बोट आपके सामने, चैट जीपीटी आप लोग जो यूज़ करते हो, गूगल असिस्टेंट आया। ठीक है, जिसने आप लोगों की बातें समझकर आपको सॉल्विंग दी। और देखो मैंने आपको एग्जांपल लिखा भी है, टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, वो यानी कि उसके अंदर एआई ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें एआई से काम चल रहा है। ठीक है, तो 2015 से लेकर प्रेजेंट तक बहुत ज़्यादा मॉडर्न एआई हो गई, मॉडर्न हो गया, कहना ये कह सकते हो आप लोग, मॉडर्न बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो एआई के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस यहीं से आई है, 2000 से उसके अंदर प्रोग्रेस शुरू हुई थी। ठीक है, लोगों ने जानना शुरू किया कि एआई है क्या। ठीक है, अब आगे देखते हैं एआई इन एवरीडे लाइफ। आज की दुनिया में एआई क्या है, देखा जाए तो 2015 से लेके ये भी प्रेजेंट की बात है। ठीक है, इसमें हम बताते हैं कि आज एआई कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, देखो अगर डेली लाइफ एग्जांपल से दूँ तो मैं आपके एआई मोबाइल के अंदर यूज़ हो रहा हूँ। फेस अनलॉक करते हैं तो फेस जब भी किसी दूसरे चेहरे देखिए, जैसे आपके चेहरे में फेस लॉक लगा है, आपका फेस देखकर वो कर देगा, खोल देगा उसको। लेकिन क्या होगा कि आपके अलावा कोई और फेस दिखाएगा उसको तो वो नहीं खोल पाएगा, मोबाइल नहीं खोलेगा, क्योंकि उसको पता कैसे चला कि भाई ये इंसान वो नहीं है जिसका फेस इसके अंदर लगा हुआ है। कैसे, एआई से पता चला उसको, इसीलिए आपका फ़ोन कोई खोल नहीं पा रहा, इसलिए फेस रिकॉग्नाइजेशन बोल सकते हैं आप उसका, फेस अनलॉक। ठीक है, वॉइस असिस्टेंट आया आपके फ़ोन में, आपको गूगल का वॉइस असिस्टेंट देखा होगा, आप उससे क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्रोम कहाँ गया, इसको यहाँ से देखते हैं। असिस्टेंट, ठीक है, गूगल असिस्टेंट, ये ऐसा आपके पास साइन होगा गूगल असिस्टेंट का, ये वाला, ओके गूगल। ठीक है, ये सब आपके पास होगा। इसको शुरू नहीं करना है मुझे, मैं इसको शुरू नहीं करना चाहता। ये कंप्यूटर में है क्योंकि आपके मोबाइल में ऑलरेडी होगा ये। ठीक है, तो हम अपने पीडीएफ की तरफ चलते हैं। एक मिनट, पीडीएफ पे वापस चलें। तो क्या हुआ, ये मोबाइल में आने लगा इंटरनेट, जैसे यूट्यूब मैंने कल भी आपको बताया था। यूट्यूब आपकी मनपसंद वीडियोस आपके सामने, जैसे ही आप होम पेज खोलते हो ना, सामने वही वीडियोस आते हैं जो आप लोग जानते हो, जो आप लोगों का इंटरेस्ट जिस चीज़ में दिखता है। ठीक है, दूसरा है रील सजेशन। ठीक है, रील्स में सजेशन देता है। ठीक है, ट्रैवल में गूगल मैप्स। ठीक है, जैसे गूगल मैप आपको अच्छा रूट देता है, शॉर्टेस्ट रूट शॉपिंग। ठीक है, आपको छोटे रूट्स देता है। शॉपिंग के अंदर देखा जाए तो अमेज़ोन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या करता है, प्रोडक्ट सजेशन करता है। मैं काम कर रहा हूँ भाई, वीडियो बना रहा है मैं। जैसे देखी जाए तो इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स के हिसाब से देखा जाए, आपको जो रील्स आपकी आपकी मनपसंद होते हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हो, जिसके ऊपर टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो, तो उसको एआई समझ जाता है भी हाँ ये इसको पसंद है, ऐसा कंटेंट इसको दिखाना है। तो आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते रहते हो वैसे वैसे आपकी
क्या क्या होता रहता है, आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है, आप उसको देखते रहते हो, एआई समझ जाता है भी आपका इंटरेस्ट ये है। ठीक है। दूसरा ट्रैवल के अंदर क्या हुआ, गूगल मैप्स। गूगल मैप्स आपको देखना, गूगल मैप एआई के ज़रिए चलता है। एआई से क्या से पता चलता है कि जैसे आपको खुद से वो ढूंढना नहीं पड़ता भी ये रोड छोटा है, आपको खुद एआई बताएगा भी आपको यहाँ से जाने में जल्दी होगी और टाइम भी कम लगेगा आपको पहुँचने में। ठीक है। दूसरा है शॉपिंग, अमेज़ोन प्रोडक्ट आपको सजेशन करता है। जैसे आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो वो आपके सबसे पहले होम पेज पर दिखाई देता है। दूसरी बात, एआई ऐप्स भी बहुत सारे हैं, जैसे डाउट सॉल्विंग हो गया, ठीक है, चैट जीपीटी हो गया, लियोनार्डो हो गया जिसमें इमेज बनाई जाती है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। एक ऐप नहीं बोल सकते, बहुत सारे ऐप बन चुके हैं आज के समय में, और इन्हीं ऐप से इनकम जनरेट हो सकती है एआई की मदद से। मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखें तो अब इससे ना बहुत से खतरे भी आए हैं। ठीक है। इससे बहुत खतरे भी हैं। एक मिनट, ये पेज थोड़ा अलग हो गया। ये दिखाना था मुझे। ठीक है। देखो, एआई के एथिकल और रेगुलेटरी चैलेंज। देखो, इससे ना बहुत से चैलेंज भी हैं। चैलेंज कैसे, आपके लिए बहुत सी परेशानियां भी इससे खड़ी होगी। जैसे बियास, पक्षपात। एआई हमेशा फेयर नहीं होता, यानी कि आप लोगों का हमेशा से फेयर नहीं लेता। ठीक है। आपकी तरफ नहीं होता हमेशा से। ठीक है। हमेशा आपकी तरफ नहीं होता वो, कुछ और भी यानी कि अलग पक्षपात कर सकता है, ऐसे बोल सकते हैं पक्षपात। ठीक है। पक्षपात का मतलब होता है दूसरे का पक्ष लेना, आपका पक्ष ना ले। ठीक है। आपकी तरफ ना हो। ठीक है। कैसे, अगर डाटा बेस्ड है तो एआई भी बेस्ड होगा। ठीक है। अगर जैसा डाटा आप लोग उसको दोगे वैसा डाटा वो स्टोर करेगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल किया जाए, हायरिंग सिस्टम्स लड़कों को ज़्यादा सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है। हायरिंग सिस्टम, अगर आप लोग एक ऐसा एआई बनवा लेते हो, एआई सिस्टम ऐसा बनवा लेते हो कि आप हायरिंग के लिए बनवाते हो, तो उसमें अगर आप डाटा फिट करते हो कि ये लड़के ही सिलेक्ट करने हैं तो वो लड़के ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो स्किन टोन के कारण फेस रिकॉग्निशन गलत हो जाता है। जैसे आप लोग फ़ोन कई बार क्या होता है, आपका फेस गंदा होता है तो वो फेस पहचान नहीं पाता कई बार। ठीक है। धूल मिट्टी लगी होती है। ठीक है। कई बार आपको चोट चोट वगैरह फेस पर लग जाती है तो वो उसको पहचान नहीं पाता। ठीक है। तो ये भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। ठीक है। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, ये अनफेयर बिहेवियर भी करता है, उनके पक्ष में नहीं रहता, उनका हमेशा विरोध करता है। ये भी कुछ चीज़ें हैं जो एआई करता है, यही इसके चैलेंजेस हैं। दूसरा है प्राइवेसी। दूसरा जो इसके अंदर चैलेंज है, प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, प्राइवेसी। पहले क्या होता तो लोगों की फ़ोटोज़ ये वगैरह कहीं नहीं डालते थे। ठीक है। लेकिन आज के समय पर सोशल मीडिया, सब जगह आप लोग फ़ोटोज़ डालते हो, सब जगह कुछ ना कुछ अपनी प्राइवेसी शेयर करते हो। ठीक है। तो एआई क्या करता है कि एआई बहुत सारा डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है। कैसे, जैसे ऐप्स हमारे जो एक्टिविटी है वो ट्रैक करते हैं भी, ये इस समय पर क्या करता है, उस समय पर क्या करता है, यहाँ पर जाता है। जैसे स्नैपचैट देखो, स्नैपचैट में अगर आप लोग देखो तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो खाना खाएंगे तब भी फ़ोटो डाल रहे हैं। ठीक है। पानी पियेंगे तब भी स्नैप डाल के फ़ोटो डाल रहे हैं। ठीक है। घूमने जा रहे हैं कहीं, वहाँ भी डॉक्टर से दवाई लेने जा रहे हैं, वहाँ भी फ़ोटो स्नैप डालते हैं। ठीक है। तो वैसे वैसे वो आपको देख रहा है भी, आप लोग इस समय पर ये कर रहे हैं। जैसे फ़ोटोज़, पर्सनल डाटा आपका जा रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ जा रही है, लोकेशन जा रही है, आपकी चैट्स जा रही है, क्या क्या आप चैट्स कर रहे हो। जैसे उसमें देखा जाए तो इंस्टाग्राम में आप लोग जितनी चैट्स करते हो वो सब के सब डाटा इंस्टाग्राम वालों के पास है आपका। ठीक है। और वही अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप का, जितनी भी आप व्हाट्सएप की डाटा यूज़ कर रहे हो, जितना भी आप चैट्स कर रहे हो उसके अंदर, जिस मर्जी के साथ चैट कर रहे हो वो सबका सब डाटा एआई के पास सेफ़ है। इससे क्या होता है, आपकी प्राइवेसी नहीं रहती फिर। ठीक है। किसी न किसी को तो पता ही है, अगर नहीं पता, अगर आपके आसपास में नहीं किसी को पता, किसी न किसी को तो पता है, इंस्टाग्राम वालों को पता है, व्हाट्सएप वालों को पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसमें। तो धीरे धीरे, जैसे एग्जांपल देखा जाए तो गूगल, मेटा, ये सब चीज़ें, मेटा का फेसबुक, फेसबुक पर भी जितने भी चैट करते हो वो सब डाटा आपका जा रहा है। ठीक है। और क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, डाटा मिसयूज़ भी हो सकता है और लीक भी हो सकता है आपका। ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका डाटा जो है वो, ये पेज यहाँ पर आना था तीसरा। और तीसरी बात, सबसे बड़ा खतरा जो लोगों के लिए बना हुआ है एआई आने का, सबसे बड़ा खतरा जो है, सबसे बड़ा खतरा यही है जॉब्स का। जॉब लॉस, नौकरी का खतरा लोगों को। जो एआई है इंसानों की जगह ले सकता है, क्योंकि यार ले भी रहा है। मैंने आपको कल भी दिखाया था, आज भी दिखाता हूँ। देखो, एआई काफ़ी जगह जो है लोगों की
क्या लेने लग गया, जगह लेने लग गया। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो मेट्रो एआई, देखो ये जो मेट्रो है, अरे यार मेट्रो के अंदर एआई कहाँ पर दिखाई देगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। आ, जैसे ये जो जितनी भी मेट्रोज़ हैं, ठीक है, इनके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं होता, कोई भी लोको पायलट नहीं होता। जब इसके अंदर लोको पायलट ही नहीं तो ये एआई की मदद से चलती है। और एआई ने मेट्रो के कारण जो एआई मेट्रो ट्रेन्स में आया, वहाँ से लोको पायलट की जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं। और इससे पता क्या चलता है कि आने वाले समय में, अब बाहरले देशों में, विदेश में देखो आप, उसके अंदर ड्राइवर्स, ये जैसे बसेस में ड्राइवर्स होते हैं रोडवेज़ के अंदर, ठीक है, और ट्रेन्स में काफ़ी जगह लोको पायलट्स हैं। जैसे अभी ज़्यादा तो मेट्रो ट्रेन्स नहीं है ना, बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, और ज़्यादा फेमस सिटी के अंदर मिलेगी देखने को। लेकिन अभी ज़्यादा जगह, सभी जगह पर एआई की मेट्रो ट्रेन्स नहीं आई है। लेकिन इससे पता क्या चल रहा है कि आने वाले समय में सभी जगह ये ट्रेन्स होंगी और लोको पायलट की जॉब चली जाएगी। जितने भी आरआरबी से या लोको पायलट की जॉब ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, मशीनों में अब इन ट्रेन्स को इंस्टॉल करने के लिए भी एआई रोबोट्स काम करते हैं, उसके अंदर भी जो इंस्टॉल करेंगे वो भी जॉब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप लोग चिंता मत करो, जो इस इनको इंस्टॉल करना स्किल इनके बारे में सीख जाएगा वो लोग आगे समय में भूखा नहीं मरने वाले, ठीक है। बहुत जगह है, अब आपको क्या क्या दिखाऊँ मैं इसमें, ठीक है। बहुत जगह जो है ये वाले देखो, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई पहले क्या होता था, यहाँ पर बोर्डिंग पास चेक करने वाले खड़े रहते थे, ठीक है, क्या खड़े रहते थे, बोर्डिंग पास चेक करने वाले लोग खड़े रहते थे इन मशीनों पर, ठीक है। इन स्क्रीनों पर क्या खड़े रहते थे, पहले बोर्डिंग पास वाले होते थे। आज के समय में बोर्डिंग पास वाले नहीं मिलेंगे। अब कोड दिखाओ वरना ये नहीं खुलेगा, अब बिना कोड के ये नहीं खुलने वाला, ठीक है। अगर आप इस पर जंप करोगे तो ये सायरन बजा देगा, ठीक है, और आपकी पिक्चर कैद हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये भी हो गया है, अब इनकी भी जॉब चली गई है, बोर्डिंग पास वालों की भी जॉब जा चुकी है। तो एआई बहुत सी चीज़ों की जॉब्स खा चुका है। जैसे आपको टेस्ला की कार दिखाता हूँ, टेस्ला की कार भी जो है, टेस्ला एआई कार्स, देखो टेस्ला की जो एआई कार्स हैं, इसमें इसमें जो है ड्राइवर नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होता, आपको ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि आप इसको बिना ड्राइवर के चलाने लग जाओ, ठीक है, अभी इतना भी एडवांस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आपको ये है कि ये डेस्टिनेशन तक आपके पहुंचा देता है। देखो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ चीज़ें बोल्ड हो रही हैं, ये देखो बोल्ड, ये वाली भी बोल्ड, ये भी ये सब चीज़ें जो है बोल्ड कर रखी है इसने। इसलिए बोल्ड कर रखी है क्योंकि जिसके अंदर आगे सेंसर लगे हुए हैं ना, वो इनको देख रहे हैं अभी आगे से ये हो रहा है, आगे से ये आ रहा है, आगे से वो आ रहा है, तो ये धीरे धीरे धीमी हो जाएगी अपने आप। जैसे जैसे वो चीज़ें हट जाएंगी वैसे ये आगे चलने लग जाएगी, ठीक है। तो ये एडवांसनेस आपके कार्स में भी आती है, ठीक है। तो एआई बहुत एडवांस हो चुका है, लेकिन हमारे इंडिया में ज़्यादा एडवांस नहीं है, अभी किसी को जॉब का खतरा नहीं है, ठीक है। लेकिन जॉब का खतरा किन लोगों को है, रोबोट्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, चैटबॉट कस्टमर सर्विस कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोगों को कोई भी बिज़नेस करना है, कोई भी कंपनी चलानी है, कोई भी तरह का उनका एंटरप्रेन्योर है, जैसे कोई भी, वो क्या करते थे, अपने आगे लोग रखते थे, पहले लोग रखते थे। वो क्या करते थे, कस्टमर आता था उनको सेटिस्फाई करते थे और उनको क्या करते थे, अपने काम में यानी कि अपना प्रोडक्ट बेच देते थे। आज के समय में चैटबॉट आ गया है। चैटबॉट कोई भी इंसान, जैसे आप लोग हो कॉल करके पूछते होंगे, पहले क्या करते थे, कोर्स के लिए पूछते थे। जैसे मैंने कॉल किया आज किसी को कोर्स को पूछने के लिए, किसी कोचिंग में फ़ोन किया, इंस्टीट्यूट में फ़ोन किया, भी है मुझे ये कोर्स सीखना है भाई। तो उसमें क्या होता था, पहले जैसे कोई ज़्यादातर तो महिलाएं रखते थे लोग, पहले महिलाएं रखी जाती रिसेप्शनिस्ट, लेकिन आज भी है लेकिन बहुत कम जगह है। लेकिन इनकी जगह किसने ले ली, चैटबॉट ने ले ली। चैटबॉट ने ले ली। चैटबॉट क्या करता है, जो भी सवाल पूछो आप लोगों को बता देगा। और उनमें क्या होता था, लोगों में पहले इंसान रखते थे जैसे जॉब पर, तब ऐसा नहीं हो पाता था कि आप लोग जो सवाल पूछ रहे हो उसमें वो आपको हर सवाल का जवाब दे दे। कहीं ना कहीं सवाल आप लोग ऐसा भी पूछ लेते थे जो वो जवाब नहीं दे पाएगा, ठीक है। लेकिन चैटबॉट क्या करता है, चैटबॉट हर सवाल का जवाब जानता है,
ठीक है, तो आपको सवाल का जवाब देगा। ठीक है, चैटबॉट कस्टमर सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इसकी, सबसे बड़ी हमारे लिए खतरा क्या बन गया है कि जितने भी लोग लो स्किल वाले हैं, आप लोग लो स्किल में नहीं आते जो इसको सीख रहे हैं, ठीक है, एआई को सीख रहे हैं, वो लो स्किल में नहीं आते। जितने भी लो स्किल वाले लोग हैं उनकी जॉब्स खतरे में पड़ चुकी हैं, आने वाले समय में उनकी जॉब्स नहीं रहेंगी। ठीक है, ये एआई ख़त्म कर देगा उनको। अब आगे देखते हैं, आगे भी पढ़ लेते हैं कुछ इनके बारे में। दूसरा, डीप फेक एंड मिसयूज़। चौथा पॉइंट, ये क्या है कि एआई का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कैसे? आपकी जैसे आप लोगों ने देखा हो काफ़ी फ़ेक वीडियोस आती है, काफ़ी सारी फ़ेक वीडियोस एआई की मदद से बनाई जा रही है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी की आवाज़ कॉपी करके सुना दी जा रही है किसी किसी को। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही है, देखिए फेक न्यूज़ आ रही है, स्कैम्स हो रहे हैं, रेपुटेशन डैमेज हो रही है सब लोगों की। मान के चलो आपकी किसी ने इमेज डाल दी, कोई गलत काम करके डाल दी, आप लोग परेशान हो गए। ठीक है ना, एआई की मदद से ऐसा भी हो रहा है। ठीक है, तो अब ये है आपका एआई फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर एजेंट क्या करता है, अब मैंने आप लोगों को ये फ्यूचर एजेंट क्या है ये बता देता हूँ। ये फ्यूचर एजेंट हमारा कंपनी का नाम है। ठीक है, और हम लोग एक वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी भी शुरू करने वाला हूँ मैं। ठीक है, खुद से वेब डिज़ाइन किया करूँगा एआई में। ठीक है, जिनको भी अपनी वेबसाइट या फिर कोई मार्केटिंग वगैरह, ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, वो सब बनवानी है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आप लोगों का पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ एआई, ज़ीरो से हीरो तक का। मतलब क्या है कि जब एआई ज़ीरो था तब से आज एआई हीरो है। आप लोग सब जानते हो हीरो है एआई। ठीक है, आने वाला भी हीरो है। तो आप लोग जानते हो उस शब्द को कि एआई के बारे में मैंने आपको बता दिया, जीरो से हीरो कब जन्म हुआ और कब वो आगे चल गया। ठीक है, लोगों के दिमागों दिलों में यही चीज़ है कि एआई फ्यूचर है, जो इसको सीखेगा वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो कल हम देखेंगे इसके यूजेस ऑफ एआई कि हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे इसके बारे में। बाकी आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ भी आया हो और आपको एआई के बारे में अच्छी जानकारी भी मिल चुकी हो। ठीक है, बाकी आप लोगों को हम कल मिलते हैं एआई यूजेस के साथ साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।